हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉपर मिस्टिक चैनल। और आज हम लोग आपके फ्यूचर पर्सन के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। सो रोज की तरह ब्यूटीफुल पर्सन आपके होंगे एंड लेट्स सी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या कौन से लाइफ स्टेज में आपको मिलेंगे या क्या जो भी कुछ है, हम सारी चीजें आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग एंड आप अपने पर्सन पे लाइक फोकस कीजिए। इन केस कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस रीडिंग में जो ऑलरेडी एंगेज्ड है या फिर सोच रहे कि जिस पर्सन के साथ वो भी है क्या वही उनकी फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। ये सारी चीजों का जो खुलासा है आज मैं आपको दूंगी। सो डेफिनेटली जस्ट स्टे ओके। लेट्स सी उनका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होगा, उस वजह से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है। और अब हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है। सो लेट्स सी कि वो पास्ट में उनका क्या पास्ट था या वो पास्ट में कैसे थे। सो मैं यहाँ पे जैसे कि देख रही हूँ, ये व्यक्ति हो सकता है कि कोई डिवोर्सी है या फिर जस्ट लाइक उनका फ्रेश ब्रेकअप हो। फ्रेश ब्रेकअप एज इन कि अभी वो एक ब्रेकअप से या कोई रिलेशनशिप से बाहर आए हैं। ठीक है। उनका एक कनेक्शन था, एक सिचुएशन में थे वो ऑलरेडी एंड नाउ दे आर आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आउट ऑफ दिस कनेक्शन। और ये मुझे इस पर्सन के अंदर नजर आ रहा है कि दे आर बेसिकली लाइक कहते ना कि एक पड़ाव उनका लाइफ में जो था वो पूरा हुआ। अब वो आपकी तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। ठीक है। एक नए पड़ाव की तरफ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन नजर आ रहे। ठीक है। सो जो उनके लाइफ में उनको जो एक्सपीरियंस करना था, जो इस कनेक्शन को, उनके पास्ट कनेक्शन को लेके वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो अब टूट चुका है। ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज आउट ऑफ दैट सिचुएशन। नाउ दिस पर्सन इज लाइक न्यूट्रल है। ठीक है। कहीं ना कहीं प्यार की तलाश में थे तभी भी, अभी भी है, लेकिन जो प्यार किसी से था भी पास्ट में, नाउ दिस पर्सन इज ओवर, हैज ओवरकम दैट सिचुएशन। और अब देखते हैं दूसरा कार्ड। यस, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशानियों से निकल कर आए हैं। ठीक है। बहुत ही ज्यादा कैद में उस पर्सन की भावना, उस पर्सन की जो जो एक रहता है ना, हम किसी के साथ कनेक्शन में होते हैं तो हम हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है। ये व्यक्ति को भी अटैचमेंट था, लेकिन ये व्यक्ति अब उस अटैचमेंट से उभर रहा है, उभरता हुआ मुझे नजर आ रहा है और कहीं हद तक उभर भी चुका है। कितने लोग के ऐसे भी पर्सन होंगे जो इस कनेक्शन से उभर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है। नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड। अब एक नया पड़ाव की तलाश में है। ओके। नया जो डिसीजन है, एग्जैक्टली सी दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी। खत्म हो चुका है जो पास्ट का कनेक्शन था, इट इज नाउ ओवर। नाउ दिस पर्सन इज ऑन अ न्यू जर्नी, न्यू जर्नी में है। ठीक है। ये पास्ट का जो जो भी था कनेक्शन वो खत्म हो चुका है। अब ये पर्सन आपके न्यू पड़ाव पे है, एक नया बिगनिंग की तरफ मुझे ये पर्सन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ओ माय गॉश, मैरिज। ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इससे ब्यूटीफुल और क्या चीज है। स्पेशली हमारी कंट्री में ये जो चीज है सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है लोग की लाइफ में, एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन मैरिज एंड स्टफ। ये पर्सन मुझे नजर आ रहा है कि कैसे कैसे इसे मैरिज में इंटरेस्ट है। कोई टाइम वेस्टर नहीं, कोई टाइम पास का इंसान नहीं है। ठीक है। इसको ऐसे मत समझना ये व्यक्ति टाइम पास कर रहा है, नहीं। ये व्यक्ति, इतना सीरियस व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके। दिस पर्सन इज, ओ माय गॉश, ऐसा इंसान है ना ये कि जिससे अगर आपसे अगर इसका कुछ कनेक्शन बैठ गया, आपसे अगर इसका कुछ संबंध बन गया, तो ये लाइक फॉर लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम के आपको एक जन्म भी कम पड़ जाएगा, ऐसा एहसास होगा आपको। और ये व्यक्ति को खुद एक जन्म कम लगेगा, इतना आप पे प्यार का शावर होगा। ये व्यक्ति ने नाइव था बहुत, और जब इसका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, पास्ट पर्सन के साथ प्यार था। ये व्यक्ति का ऐसे जिस व्यक्ति के साथ प्यार है उसके साथ हमेशा, मतलब कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं कि उसको छोड़ दिया कुछ हो जाए। इसने अपने एक्स को भी इसीलिए छोड़ा है क्योंकि उसके एक्स ने कहा कि भाई अब हमारा हो चुका है, खत्म रिश्ता। ठीक है। सो दिस पर्सन डजंट वांट टू लाइक, इसको चेप नहीं बना, इसको चेप नहीं है व्यक्ति, इसको जो है किसी के साथ है तो दोनों की सहमति है, दोनों की रजामंदी, दोनों की इच्छा के ही साथ ही काम करता है। ओके। सो इस पर्सन का ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है मेरे को तो रहना है, मैंने कनेक्शन बनाया तो भाई अब तो हम साथ में ही रहेंगे, साथ में जिएंगे, मगर ये नहीं। अगर इसको उसके जो पर्सन ने अगर खत्म किया है, जैसे कि उसके पर्सन ने खत्म किया, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, तो इस पर्सन ने भी बैक ऑफ कर लिया।
क्योंकि इससे एहसास है ना, इसे पता है कि ऐसे कनेक्शन में रह के कोई मतलब नहीं, हमें बल्कि ऐसे कनेक्शन में रहना चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए जहाँ पे इक्वली हमें प्यार हो, इक्वली इनपुट हो दोनों लोगों का, ना कि एक तरफा हो। तो इसी चीज़ का एहसास हो गया, इसी चीज़ समझ आ गई, और इसी वजह से उसने अपना जो पास्ट का जो भी कनेक्शन है उसको से बैक ऑफ कर लिया कि नहीं, अब मेरी लाइफ में जो आएगा मैं उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान दूँगा, उस पे मेहनत करूँगा, उसके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अभी मेरे फ्यूचर के ऊपर मेरे को मेरा फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, ना कि पास्ट। तो व्यक्ति पास्ट पे नहीं जी रहा है, व्यक्ति फ्यूचर पे बेस्ड है, व्यक्ति फ्यूचर के लिए जीता है, फ्यूचर पे जीता है, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आई है आपके पर्सन की, फ्यूचर पर्सन की। सो हो सकता है कि कितने लोग को ये ऐसा रेजोनेट हो, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। तो ऑफकोर्स जो मैसेज आपके लिए उसको लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और कितने लोग को ये चीज़ें रेज़ोनेट हुई होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से एंगेज्ड हैं और उसका भी ऐसा कुछ आपको पता चला है कि उसका कुछ एक ऑलरेडी पास्ट में कोई कनेक्शन था, या फिर पास्ट में कुछ सिचुएशनशिप या कुछ तो भी फियांस रह चुका है, समथिंग कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी आपको पता चला होगा। तो ये आपको एक अश्योरेंस है कि ठीक है, जो भी था वो था, सच्चा था वो भी, ठीक है, झूठ नहीं था, लेकिन था वो पास्ट, वो है अब पास्ट। और आप क्या हो, आपको फ्यूचर। तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंसान ना कभी-कभी भोलेपन में या इमोशंस में आके काफ़ी डिसीजंस ले लेता है। इस व्यक्ति के साथ भी कहीं न कहीं कुछ हद तक यही हुआ है कि इसने भी भोलेपन में आके कुछ डिसीजंस लिए, जिसका मैं कहूँगी इसे पछतावा। तो ख़ैर पछतावा शब्द इज़ वेरी हेवी शब्द। सो आई विल से कि इसे ये एहसास तो है कि ठीक है, इसने जो भी जिस व्यक्ति पे भरोसा किया है, जिसके साथ था, उसके साथ तो 7 जन्मों का दूर की बात, 1 जन्म भी नहीं है पॉसिबल, नहीं होना चाहिए। इसे एहसास हो गया, और अब देखिए, अब आपके पास है ना ये व्यक्ति, जो पास्ट था इसका पास्ट है। आप क्या इतना टेंशन ले रहे हो? आप मुस्कुरा रहे हो भी, मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि इसका जो, मैं बार-बार कहती हूँ, जो पास्ट में जो अगर कोई व्यक्ति होता है, आपको लगेगा कि इतने हैप्पी फोटोज़ है, इतने हैप्पी फोटोज़ थे वगैरह-वगैरह। सो देखिए, इंसान ना कभी भी जो व्यक्ति फेक कर रहा होता है वो पता चल जाता है। कोई व्यक्ति किसी के साथ है, जैसे मैंने कई व्यक्ति ऐसा है कि किसके साथ कनेक्शन में है तो 100% होगा। तो ऑफ कोर्स वो जो था तभी भी इसका ट्रू लव था, तभी भी इसका लव था, ऐसा कहूँगी। लेकिन ऑफ कोर्स इस व्यक्ति को सामने वाले की बहुत रिस्पेक्ट है। अगर आज आप उसको कहोगे ना कि नहीं, मुझे कोई कनेक्शन नहीं रखना है तुम्हारे साथ, दे विल ब्रेक ऑफ, दे विल ब्रेक इट, ओके। सो दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स एवरीवन इन देयर लाइफ। हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ हमें रहना चाहिए जो हमारे ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करे, हमारी जो इच्छा है उसको भी रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही सोचे, अपने ही बारे में सोचे, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी, इसको क्लेम ज़रूर से कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स डेली पोस्ट करती हूँ, लाइव आती हूँ, यूट्यूब पे लाइव आती हूँ। आप मेरे लाइव में जुड़िए, आपको लाइव रीडिंग, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको दूँगी, और 100% एक्यूरेसी के साथ दूँगी, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ। इतनी एक्यूरेट रीडिंग आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सो अगर आपको मेरी एक्यूरेट रीडिंग का फ़ायदा लेना है, ले लीजिए, फ्री है। मैं चार्जेस नहीं कर रही हूँ लाइव में अभी तो जाइए, आप जुड़ सकते हैं, और मुझे मेरे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं, आप मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। एंड अगर मैं अभी डोनेशंस भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो अगर आपको डोनेशंस एक्सेप्ट करने, मेरी कोई रीडिंग आपको 100% एक्यूरेट होती है, तो डेफिनेटली आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। उस तरीके से भी आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल है उतना आप एंगेज रहिए इस चैनल के साथ, इस चैनल के कंटेंट के साथ, जिससे आपको और भी रेजोनेट हो, वैसी रीडिंग्स मिले, क्लैरिटी आपको मिलती रहे डे टू डे लाइफ में। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। और डेफिनेटली एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, कि हमारे फ्रेंड्स फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोई चीज़ का लेके डाउट होगा। तो उनका डाउट जितना क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा आपको आपके अच्छे कर्मा बढ़ेंगे, और आपको भी कहीं न कहीं लाइफ में क्लैरिटी रहती रहेगी। आपको टैरो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऐसा इंटेंशन है कि आप किसी और को अच्छा क्लैरिटी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो डेफिनिटली शेयर दिस वीडियो। एंड यस, चलिए अब मैं आपको कहती हूँ अलविदा, बाय बाय। जेके कॉबो मिस्ट्री के साथ बने रहिए। बाय, लव यू लवलीज, एंड खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, बाय बाय बाय।